Now we are going to discuss about बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सीमेंट क्या होता है, आपका आरसीसी क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि स्टील को क्यों प्रोवाइड किया जाता है आरसीसी मेंबर में। तो फर्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम नियर बी वैल्यूज़। जो थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है कंक्रीट और स्टील की ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे कि स्टील के 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, कंक्रीट की भी सेम लगभग उसके आसपास ही है, 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में। बट स्टील इज़ स्ट्रॉन्ग बोथ इन टेंशन कंप्रेशन, पर स्टील जो होता है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में जो है स्ट्रॉन्ग होता है। द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू रिप्स प्रेजेंट ऑन द रिबार्स। जो हमारी रिबार्स होती हैं, स्टील होता है उस पर जो है रिप्स प्रेजेंट होने के कारण इनके बीच में कंक्रीट के जो मसाला होता है कंक्रीट का और रिबार के बीच में बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब रिप्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके खांचे हैं, एक तो अलोंग द लेंथ जा रहा है वर्टिकली, ये वाला अलोंग द लेंथ जा रहा है सीधा, और एक जो है इसके ट्रांसवर्स में ये घूमे हुए हैं, गोल गोल आकार में जो है वो घूमे हुए कटे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं रिब्स। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो आपके घूमे हुए हैं दोनों को जोड़ रहे हैं गोल में, ये आपके होते हैं ट्रांसवर्स रिब्स। इसको हम लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ। द स्टील बीइंग डक्टाइल इन नेचर मेक्स इट परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद कंक्रीट। जो स्टील होता है वो डक्टाइल नेचर का होता है। डक्टाइल इन द सेंस हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें मोड़ने की क्षमता कितनी है, फ्लेक्सिबल कितना है वो, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है विद कंक्रीट। हैंस स्टील इज़ वाइडली यूज मटेरियल अलॉन्ग विद कंक्रीट। इससे सिद्ध होता है कि स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मटेरियल है कंक्रीट के साथ। ये देखिए स्टील जो है इसमें फंसी हुई है, ये कंक्रीट है, ये ढलाई है, छत की कह सकते हैं किसी भी चीज़ की, उसमें स्टील जो है वो प्रोवाइडेड है। इससे क्या है, टेंशन इस जगह पे जो है, यहाँ पर ये जो है जोन वीक था, ये अब स्टील पड़ने की वजह से जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें लीन मिक्स होता है, रिच मिक्स होता है, ठीक है, और एक डिजाइन मिक्स होता है। तो हम बात करते हैं लीन मिक्स। लीन मिक्स में M7.5 148, M10 136, M15 124, M20 1.5 3, M25 112। अब 1 क्या है, सीमेंट है, 4 क्या है आपका सैंड हो गया, और 8 क्या आपका एग्रीगेट हो गया, 10 mm या फिर 20 mm, जो भी एग्रीगेट जिस जिस भी साइज़ के आपको एज पर साइड जो भी लगेगा वहाँ पर। ग्रेड ऑफ सीमेंट आपका हो गया, 3 तरह के ग्रेड होते हैं, OPC 33 ग्रेड, OPC 43, OPC 53 ग्रेड। सबसे अच्छे ग्रेड जो है यही है। उसके बाद ग्रेड ऑफ रिवार की ग्रेड है FE 250, FE 415, FE 500, FE 550। हम जो है मैक्सिमम 500 550 यूज़ करते हैं, 550D, 600 600D। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रिबार जो 250 है, 415 है, 500 550 550D, 600 600D। ये क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिबार, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी न्यूटन पर mm² में होता है। इस पर इतना लोड पड़ेगा। FE 250 मतलब हो गया 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड डिज़ाइन मिक्स। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।